जय मां विंध्यवासिनी। बिंधस्तां बिंध निलयां बिंध पर्वत निवासिनीं योगनीं योग मायां त्वाम चंडिके प्रणमाम्यहम्। श्री मां विंध्यवासिनी धाम से अनुपम महाराज। बिंद धाम विंध्याचल मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत सिद्धपीठ और शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी का धाम है, जो विश्वविख्यात है। भारत के कोने कोने से एवं भारत के अन्य देशों से भी मां विंध्यवासिनी के धाम दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने हैं। आज का मुख्य विषय है कि विंध्य धाम में मां विंध्यवासिनी के धाम में त्रिकोण कैसे करें, त्रिकोण का क्या विधि है, सूक्ष्म त्रिकोण और विस्तृत त्रिकोण में अंतर क्या है और कैसे करें, ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप और हम जुड़े रहें। सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी के धाम श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीन महाशक्तियों का संगम है, जो ट्रायंगल स्थान पर, त्रिकोण के स्थान पर विराजमान है, जो अद्वितीय है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं और नहीं है। नारद ने विष्णु पुराण में कहा है भगवान विष्णु से कि बिंद क्षेत्रे सम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोल के। हे प्रभु, बिंद क्षेत्र के समान इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई स्थान न है और न होगा, न भूतो न भविष्यति। ये विंध्य क्षेत्र मां विंध्यवासिनी का जो धाम है, विंध्य पर्वत है। प्रारंभ से इनको विंध्यवासिनी, बाद में विंध्य पर्वत पर रहने के कारण विंध्यवासिनी, अभी विंध्याचल वासिनी नाम से जाना जाता है। इन्हें महालक्ष्मी के नाम से भी साधक जानते हैं। इन्हीं के कुछ दूर पर महाकाली हैं, जो खेचरी मुद्रा में विराजमान है, और सहचारिणी स्वरूपी श्री सरस्वती माँ अष्टभुजा भी विराजमान है। बहुत लोग कहते हैं विंध्यवासिनी माँ को कि ये कृष्ण की बहन है, जो कृष्ण की रक्षा करने आई थी। ये अपवाद है, ये फालतू की बातें हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो ये सब बातें करते हैं। माँ विंध्यवासिनी स्वतः प्रकृति है, अज्ञेया है, अजन्मा है, और यही शून्य है। ये पराम्बा है, आदि शक्ति है, अजन्मा है। ये प्रारंभ है, यही अंत है, यही मध्य है। ना इनका शुरुआत किसी को पता है, ना इनका स्वरूप किसी को पता है। इनके बारे में ही लोग तुच्छ मात्र जानते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ त्रिकोण करने का सूक्ष्म मार्ग क्या है। विंध्यवासिनी माँ का सर्वप्रथम गणेश पूजन और माँ का दर्शन करने का विधान है। माँ का दर्शन के बाद झांकी पर दर्शन किया जाता है। कहते हैं माँ के झांकी पर जब आप दर्शन करते हो तो वहाँ पर जो कामना करते हो वो कामना पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि झांकी पर कुछ नहीं बाकी रहता, जो मांगोगे सो मिलेगा। माँ का दर्शन करें। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम। ह्रीम माँ का बीज मंत्र है। भगवती को लाल फूल, चुनरी, लाल वस्त्र का आभूषण, स्वर्ण आदि चढ़ा सकते हैं। माँ का पूजन करने के उपरांत भैरव का पूजन दर्शन करें, जो माँ के त्रिकोण के मध्य में है। विंध्याचल में आठों भैरव विराजमान हैं। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के जैसे ही बाहर आएंगे, बाएं तरफ भैरव हैं। लेकिन आपको बाएं तुरंत मत घूमिए, पहले दाहिने से परिक्रमा कर आइए, तब जाके भैरव का दर्शन करें। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से जैसे बाहर निकलेंगे, पश्चिम के कोने पर, पश्चिम और दक्षिण के कोने पर वहाँ महाकाली हैं। माँ काली का दर्शन करें और फिर आप उत्तर और पश्चिम के कोने पे सरस्वती दर्शन करके फिर माँ का दर्शन कर लेंगे, तो ये सूक्ष्म त्रिकोण आपका हो जाएगा। माँ के दरबार में प्रतिदिन एक बलि किया जाता है, जो महाकाली के सामने बकरे का होता है। माँ का सिंह पश्चिम दिशा में विराजमान है, जो हमेशा माँ के लिए तैयार है यात्रा के लिए। सिंह के नीचे भगवती का मार्ग है। सिंह स्वतः हमेशा माँ की तरफ मुँह करके तैयार रहता है। यदि आप सूक्ष्म त्रिकोण करना चाहते हैं तो यही करें, और विस्तृत त्रिकोण करना चाहते हैं तो आगे बताऊंगा। माँ के दर्शन के बाद यदि माँ की प्रसन्नता के लिए और कुछ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराएं, या यदि लक्ष्मी की प्राप्ति है तो सहस्रार्चन कराएं। ललिता सहस्त्र नाम से माँ का सहस्रार्चन गुड़हल से, मेवा से, स्वर्ण चांदी आभूषण से, या
जो भी आपकी आवश्यकता हो उस सामर्थ्य के अनुसार माँ का अर्चन करें। विस्तृत त्रिकोण में माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद आप यहाँ से नंगे पांव निकल जाएंगे। स्टेशन मार्ग होते हुए बंधवा हनुमान मंदिर है, वहाँ पूजन कर राम जानकी और हनुमान का पूजन कर वहाँ से आप फिर पैदल निकलेंगे और पटिंगरा नाला से होते हुए आप महाकाली काली खो में पहुँचेंगे। काली खो में आप महाकाली के लिए नारियल लेंगे, वहाँ महाकाली को नारियल का बलि देते हुए महाकाली का दर्शन करेंगे। उनके पीछे दक्षिण दिशा में भूतनाथ भैरव बाबा बैठे हैं, वहाँ प्रणाम करिए, वहाँ पूजन करिए। वहीं से सीढ़ी चढ़ते हुए नंगे पांव आप विंध्य पर्वत से होते हुए अष्टभुजा की तरफ चल देंगे। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपको राधा कृष्ण मंदिर, उसके बाद आपको अष्टभुजा मंदिर मिलेगा। अष्टभुजा मंदिर के पहले आपको महाकाली अवधूत भगवान राम का स्थान जहाँ पर विराजमान है वो मिलेगा। त्रिकोण के मध्य में वो ऐसा स्थान है जहाँ पर साक्षात महाकाली ने, भगवती ने, त्रिपुर सुंदरी ने अवधूत भगवान राम को दर्शन दिया था। अवधूत भगवान राम ने यहाँ पर बहुत तपस्या किया और यहीं पर उन्हें साक्षात्कार हुआ। वो माँ के अनन्य सेवक एवं अनन्य भक्त थे। माँ उनसे साक्षात बात करती थी, माँ की विशेष कृपा उन पर थी और यहीं पर उन्होंने दर्शन करके और अष्टभुजा के दाहिने तरफ से जो मार्ग है उसी मार्ग से वो माँ के दरबार में जाकर वहाँ पर भगवती की सेवा कर रहे हैं। आपको बताएं कि काली का दर्शन करने के बाद आप पहुँच जाइए और अष्टभुजा मंदिर में, अष्टभुजा मंदिर में आप गणेश द्वार पे पूजन करने के बाद झुककर अंदर जाएं, वहाँ पर माँ का दर्शन करें। ये वही अष्टभुजा हैं जो कंस के यहाँ आई थी कृष्ण की रक्षा के लिए, और कंस ने उनका बायां पैर पकड़ के उठाकर फेंका था आकाश में। उन्होंने वहाँ पर कंस को आदेश दिया कि अब तेरे विनाश करने वाला चेतावनी देकर वहाँ चली आई। इसका प्रमाण यह है कि अष्टभुजा माँ के बाएं पैर में आज भी कंस के उंगलियों का निशान बना है। वहाँ पूजन करें, पूजन करने के बाद आप वहाँ से निकलें और फिर जाइए भैरव कुंड। वहाँ बाबा भैरवनाथ भैरव कुंड जाकर वहाँ पर भैरव कुंड में जल पीजिए। भैरव का पूजन कर वहीं पर राजेश्वरी श्री माँ लक्ष्मी का श्रीयंत्र स्थापित है जो अनादिकाल से है, जो चोरी होने के बाद भी चोरों ने पहुँचा दिया था। वहाँ पर जाकर आप श्रीयंत्र का पूजन दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले मच्छिंद्रा कुंड आइए। मच्छिंद्रा कुंड आकर के वहाँ का जल प्रसाद स्वरूप लीजिए और वहाँ से पैदल निकलते हुए जंगल के मार्ग से आप आइए शिवपुर। शिवपुर में आप शक्तिपीठ माँ तारा का दर्शन करें जो रामज्ञा घाट पर है। वहाँ पर माँ तारा का दर्शन पूजन कर आप वहाँ से निकलें तो रामेश्वर मंदिर मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जो भगवान लक्ष्मण ने स्थापना किया था, राम जिसका पूजन करते थे। शिवपुर में वो रामेश्वरम मंदिर है, वहाँ पर पूजन दर्शन कर आप वहाँ से निकलिए। फिर आगे मार्ग में आप जाएंगे, पटेंगरा नाला से थोड़ा पहले संकटा माँ का मंदिर है। वहाँ संकटा माँ के मंदिर पर पूजन कर उनसे संकटों के विनाश के लिए, संकटों की समाप्ति के लिए माँ का पूजन कर वहाँ से फिर माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आए। झांकी पर कपूर जलावें, माँ को प्रणाम करें, माँ का जयकारा बोलते हुए अपनी कामना माँ के सामने बोलें। आपकी कामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि सहस्त्र चंडी यज्ञ के फल के बराबर एक त्रिकोण है। ये त्रिकोण आप करें, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन लेना धन्य है और आपके कुल का उद्धार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।